वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का गेमिंग टाइटल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 920 by 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है। अब आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए, हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बर्लिन सेंस के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करते हुए जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, और यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे गेमिंग टाइप करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज भी करेंगे। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। फिर से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस वाले आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा, क्रिएट वार्प टेक्स्ट। यहाँ आने के बाद स्टाइल में हम यहाँ से यूज़ करेंगे और फर्स्ट वाला, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं 12 दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा, इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिएगा। नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन करेंगे और इसका कलर हमें ब्लैक करना है। आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा डल करेंगे। इसके लिए ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस किया मैंने, और इसकी लाइटनेस को मैं कम करूँगा। यहाँ पे मैं -60 के आसपास लेके जाता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इस नीचे वाली टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और कीबोर्ड पे एरो की मदद से इसको 2 दफ़ा नीचे करेंगे। ये देखिए मैंने इसको 2 दफ़ा नीचे किया और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी प्रेस करेंगे। इससे ये इसी स्टेप को रिपीट करता जाएगा और इसके साथ साथ इसकी एक कॉपी भी बनाता जाएगा। ये देखिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी प्रेस करता हूँ, उसी स्टेप को वो रिपीट करता जा रहा है, साथ साथ कॉपीज़ बनाता जा रहा है। मुझे इसकी 8 कॉपीज़ बनानी है। ये देखिए इस तरह से 8 कॉपीज़ बना लीजिएगा और इन तमाम कॉपीज़ को सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए ये एक ही लेयर बन चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे कलर ओवरले। हमें इस लेयर पे कलर अप्लाई करना है। आप इस कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और इसी लेयर पे क्लिक करने के बाद यही सेम कलर पिक कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा डार्क करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये वाला कलर रख लीजिएगा। आप इससे मिलता जुलता कोई और कलर भी रख सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे एफेक्ट्स में और इस बार यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। हमें इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी 100% रखेंगे, स्टाइल लीनियर रखिएगा, एंगल आप 90 डिग्री रखिएगा और स्केल आप 150 रखिएगा। ग्रेडियंट की इस बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। इस वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक करते हुए मैं यहाँ से ये लाइट वाला कलर सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसी तरह इस वाले स्लाइडर पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे थोड़ा डार्क कलर सेलेक्ट करना है, नीचे की तरफ लेके आएंगे ऑलमोस्ट ये वाला, और इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर शेडो। इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन रखिएगा, कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं लाइट येलो सेलेक्ट करना है और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसका एंगल आप 90 डिग्री रखिएगा, डिस्टेंस हम यहाँ पे 2 रखेंगे, चौक यहाँ पे 0 रखिएगा, साइज़ को हम यहाँ पे 26 के आसपास रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे सिलेक्ट पिक्सेल्स। ये देखिए पिक्सेल्स की सिलेक्शन बना दी है। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद अब अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 70% रख रहा हूँ, फ्लो 100% रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ये सेम कलर पिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करते हुए इसको थोड़ा सा लाइट कीजिएगा इस कलर को और यहाँ से ओके कर दीजिए। थोड़ा सा जूम इन भी कर लेंगे
और इसके बाद आप यहाँ से इस तरह से पेंट करते जाइएगा जिन एरियाज़ को आप थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह ऊपर वाले एरिया पे भी देंगे। इस तरह से पेंट करने के बाद फिर से कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर से ओके करने के बाद आप पेंट कर दीजिएगा कुछ एरियाज पे इस तरह से। यूँ पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करते हुए इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। नीचे वाली कॉपी को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ कीजिएगा स्ट्रोक। यहाँ स्ट्रोक में आने के बाद इसकी पोजीशन आउटसाइड रखिएगा, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखेंगे और ओपेसिटी 100% रखेंगे। इसके साइज को भी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं 38 टाइप करता हूँ। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमें ये सेम कलर ओवरले पे भी अप्लाई करना है। आप कलर पिकर पे फिर से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ कलर ओवरले में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इस कोड को आप पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। यहाँ वापस आने के बाद इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे रेस्टराइज लेयर स्टाइल। हमारी ये लेयर रेस्टराइज हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। ये देखिए इस एरिया पे कलर का थोड़ा गैप है। इसको कवर करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और सेम यही कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए और इस एरिया पे हम पेंट कर देंगे इस तरह से। यूँ पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करेंगे फिर से और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, हमें इस लेयर को थोड़ा सा डार्क करना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस कीजिएगा, लेवल की विंडो को ओपन करेंगे और यहाँ से इसको मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं ये डार्क होता जा रहा है, ऑलमोस्ट इतना डार्क करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर इन लेयर्स के साथ किया था। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा, सिलेक्शन बना लीजिएगा और कीबोर्ड की एरो की मदद से एक दफ़ा इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड T प्रेस कीजिएगा, हमें इसकी 10 और कॉपीज बनानी है। ये देखिए मैंने 10 दफ़ा इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड T प्रेस किया है। ये नीचे कॉपीज बन चुकी हैं। इन तमाम को हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, इसे एक ही कॉपी बना देंगे। यूँ कॉपी बनाने के बाद आप यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर है। अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सेम कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से भी ओके कर दीजिए। कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाली लेयर पर क्लिक कीजिएगा, इसके पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से पेंट करता हूँ। हमने ये सेम प्रोसेस यहाँ ऊपर भी किया था। इसी तरह से आप पेंट करते जाइए। फिर से इस कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे और इन डार्क एरियाज पे पेंट करेंगे थोड़ा सा। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद
आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा और इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इस पे शेडो अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से यूज़ करेंगे एफएक्स और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ ड्रॉप शेडो में आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा, कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसके एंगल को हम यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। ओपेसिटी फिलहाल यहाँ पे मैं 20% रख रहा हूँ। डिस्टेंस को हम यहाँ पे कम करेंगे, मैं इसको यहाँ पे 18 के पास रखूँगा। सेपरेट को हम यहाँ 3 रखेंगे, साइज को हम यहाँ पे 35 रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ये शेडो अप्लाई करने के बाद आप ड्रॉप शेडो के सामने ये प्लस का एक निशान है, इस पर क्लिक कीजिएगा। एक और शेडो अप्लाई करेंगे। यहाँ से नीचे वाले शेडो की ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे मैं 22% करता हूँ। इसका एंगल भी आप सेम रखेंगे। डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसकी ओपेसिटी को आई थिंक थोड़ा कम करना होगा मुझे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा कलर करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ आने के बाद स्टाइल में आप रेडियल कीजिएगा, एंगल 90 डिग्री रखेंगे। ग्रेडियंट की इस बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं बेसिक्स में ब्लैक एंड वाइट या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, 2 कलर्स हमने देने हैं, आप ये वाला कलर दे दीजिएगा फिलहाल। यहाँ से हम कलर्स चेंज करेंगे। वाइट वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक कीजिए, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, मैं ये वाला कलर रखूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और इस वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से वाइट सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से भी आप ओके कर दीजिएगा। इसके स्केल को हमें इंक्रीज़ करना है, मैं इसके स्केल को ऑलमोस्ट इतना रखूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी वैल्यू दे सकते हैं, मैं इसकी 500 दे रहा हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा गेमिंग टाइटल क्रिएट हो चुका है। लास्ट स्टेप में अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज ओपन है, मैं इसको कंट्रोल ए करते हुए कॉपी करता हूँ और यहाँ रखने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं बैकग्राउंड पे यूँ एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 30% करता हूँ और यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, इसको थोड़ा ब्लर भी करेंगे, गैशियन ब्लर। यहाँ पे मैं इसकी 4.5 दूंगा वैल्यू और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इमेज लगाने के बाद आप इसके ड्रॉप शेडो की जो वैल्यूज़ हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि अब पीछे इमेज आ चुका है और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मैं इसके ग्रेडियंट को भी चेंज करना चाहता हूँ। टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट के इस स्मार्ट फिल्टर पे डबल क्लिक कीजिएगा, इस बार पे क्लिक करेंगे और इस वाले स्लाइडर को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर थोड़ा और ब्राइट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और इसके बाद ओके कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा टाइटल क्रिएट हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।